नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेश गुप्ता, को फाउंडर सिविक सेंटर फॉर वास्कुलर एंड इंटरवेंशनल केयर इंदौर। मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और आज अब मैं आपसे एक जो नए ट्रीटमेंट्स आए हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया रोग, जिसमें कि मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट जो बिना सर्जरी के किए जा सकते हैं, इस तरह के ट्रीटमेंट्स, नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ट्रीटमेंट जो आ गए हैं, उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम अपन ये जान लेते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया का रोग क्या है। तो ये एक कॉमन बीमारी है। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों के जो क्षरण होने लगते हैं, उसकी वजह से जोड़ों में दर्द, सूजन होने लगता है और मोबिलिटी स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इसको अपन कॉमनली गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से बुलाते हैं। यह मुख्यतः घुटने में या हिप जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है ना। तो पुराने जो तरीके इलाज के थे, उसमें सर्वप्रथम अपन ये करते थे कि एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता था। दर्द निवारक इंजेक्शंस, दवाइयाँ लेनी पड़ती थी और फिर एडवांस डिसीज़ में इसका नी ट्रांसप्लांट या हिप जॉइंट ट्रांसप्लांट ही इसका विकल्प होता था। परंतु आज के समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा एक नए विकल्प, नए इलाज आ गए हैं इस बीमारी के लिए, जो कि सर्जरी को डिले कर देते हैं या पूरी तरह अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह के इलाज क्या हैं? तो सर्वप्रथम तो अपन अर्ली स्टेजेस अगर अपन देखें तो जोड़ों के दर्द के लिए सबसे पहले अपने को एक्सरसाइज करनी होती है। अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो वेट रिडक्शन की सलाह दी जाती है और फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो इन्हीं सब मेथड से अपन अर्ली स्टेजेस में तो इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दर्द ज़्यादा रहता है तो कभी कभी दर्द निवारक दवाइयाँ भी लेना पड़ती है। अब एडवांस डिसीज़ आ जाए, अगर इन सब मेथड से भी जोड़ों का दर्द अपना नहीं जा रहा है, तो एडवांस डिसीज़ में अपने पास क्या विकल्प होता है कि सबसे अच्छा विकल्प ये रहता है कि ट्रांसप्लांट हो जाता है जोड़ों का, है ना। पर अगर किसी कारण से अपन ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते हैं या ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट एलिजिबल नहीं है, तो उसके पास क्या विकल्प है? तो आज नई टेक्नोलॉजी द्वारा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स इसके विकल्प के रूप में उभरे हैं। इसमें कि अपन गाइडेड थेरेपीज देते हैं। जोड़ों का दर्द का जो कारण है, उस कारण को ही जाकर ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कोई ब्लाइंड प्रोसीजर नहीं होती है। इसमें अपन उस कारण को देखते हुए ट्रीट करते हैं। देखने के साधन क्या होते हैं? तो देखने के साधन ये है कि अल्ट्रासाउंड जो होता है, अपना सोनोग्राफी द्वारा अपन उस टारगेट को ढूंढते हैं, या फ्लोरोस्कोपी, डीएसए मशीन जो बोलते हैं, उसमें अपन उसके जो ब्लड की जो नस है जिसकी वजह से सूजन आ रही होती है, उस नस को ढूंढकर उसको ट्रीट करते हैं। तो मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स के फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे ये हैं कि उसमें कोई चीर-फाड़ या सर्जरी नहीं होती है, रिकवरी 1 दिन में ही हो जाती है और इतना फ़ायदा मिल जाता है मरीज़ को कि उसको ट्रांसप्लांट कभी कराना ही नहीं पड़ता है। तो ये ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले मुख्यतः अपन देखें तो मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स में जेनिकुलर नर्व एब्लेशन, जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, प्लेटलेट का इंजेक्शन, पीआरपी इंजेक्शन और कभी-कभी हाइलुरोनिक इंजेक्शंस, ये सब थेरेपी अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में अपने को किस जगह देना है, उस जगह टारगेट करके अगर अपन ये थेरेपीज़ देते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो मुख्यतः दर्द के जो सबसे अच्छे रिज़ल्ट आए हैं वो ये रहते हैं कि जेनिकुलर नर्व एब्लेशन या जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ये दोनों बहुत ही प्रभावी इलाज हैं अब आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। इसमें मुख्यतः पेशेंट को किस तरह से इलाज किया जाता है? तो जैसे कि जेनिकुलर नर्व एब्लेशन है, तो इसमें जो भी अपना जोड़ों का दर्द है या बॉडी में किसी भी प्रकार का अगर दर्द होता है, तो वो शरीर में दिमाग तक कैसे पहुंचता है? वो दर्द दिमाग में नर्व द्वारा पहुंचता है। तो अगर अपन उस नर्व को अगर अपन बीच में रोक दें, उसका कंडक्शन रोक दें, तो वो दर्द का सिग्नल दिमाग तक नहीं जाता है और दर्द का निवारण हो जाता है। तो वैसे ही घुटनों में अगर दर्द हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द है, तो वो जेनिकुलर नर्व के द्वारा ही दिमाग तक पहुँचता है। तो इसमें हम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जेनिकुलर नर्व को लोकेट करते हैं और उस नर्व को अपन एक गर्मी देते हैं, एक स्पेशल सुई द्वारा गर्म करके उस नर्व का सिग्नल को रोक देते हैं। तो इस तरह से उस दर्द से आपको निवारण मिल जाता है। और ये सुई कोई बहुत स्पेशल मोटी या इस तरह की नहीं होती कि कोई बहुत बड़ा चीरा लगाना, एक पतली सी सुई होती है जिसमें कि उस नर्व के आसपास अपन गर्मी या बहुत ज़्यादा ही ठंडापन देकर उस नर्व को बंद कर देते हैं, उसका सिग्नल बंद कर देते हैं। यह मात्र 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। आधे घंटे में पेशेंट अपने घर जाकर अपनी दिनचर्या शुरू कर सकता है। जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी इसी प्रकार का एक नॉन इन्वेजिव इलाज है। इसमें कई बार देखा गया है कि जब भी घुटनों का दर्द होता है गठिया में, तो उसमें सूजन आ जाती है। सूजन इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो हम इस जेनिकुलर आर्टरी
प्रक्रिया में उस ब्लड फ्लो पहुंचाने वाली नस को, जो एक छोटी सी नस होती है जिसको जेनिकुलर आर्टरी बोला जाता है, उस नस को ढूंढते हैं, जो कि डीएसए मशीन या फ्लोरोस्कोपी सियाम मशीन जिसको हम बोलते हैं, उस मशीन के माध्यम से उस नस को ढूंढते हैं। उसके अंदर बहुत ही एक पतला सा पाइप या कैथेटर, माइक्रो कैथेटर जिसको हम बोलते हैं, वो पहुंचाते हैं। उसके अंदर से थोड़ी सी एक दवाई इंजेक्ट की जाती है, जो केवल उतने हिस्से को बंद कर देती है जितने हिस्से से ब्लड फ्लो की में, जिसमें जोड़ों में सूजन आ रहा है, उतनी नस को हम बंद कर देते हैं। तो वो जोड़ों का सूजन और दर्द खत्म हो जाता है। इस प्रकार इसमें कोई चीर फाड़ या कोई किसी प्रकार के एडमिशन की ज़रूरत पेशेंट को नहीं पड़ती है। तो ये दोनों इलाज बहुत ही प्रभावी हैं। यह पेशेंट को सर्जरी से, इवन नी ट्रांसप्लांट से उसको या तो डिले कर देते हैं, कई सालों तक उनको रिलीफ मिल जाती है, या ये भी होता है कि उनको कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यह मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट किन पेशेंट्स को करवाना चाहिए? तो ऐसे पेशेंट जिनको कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज़ हो गई है, और उनको एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, वेट रिडक्शन और दर्द निवारक दवाइयाँ लेने के बावजूद दर्द नहीं जा रहा है, तो उन पेशेंट्स में यह प्रक्रिया करने से काफ़ी लाभ हो जाता है। ऐसे पेशेंट जिनको कि ट्रांसप्लांट करवाना है, बट किसी कारणवश अन्य बीमारी की वजह से, हार्ट की डिसीज़ की वजह से वो ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहा है, उनके लिए भी यह थेरेपी हेल्पफुल है। ऐसे पेशेंट जिनको ट्रांसप्लांट नहीं करवाना है, वो नहीं चाहते कि ट्रांसप्लांट कराया जाए, तो उनके लिए भी ये थेरेपी हेल्पफुल है। ऐसे पेशेंट जिनको कि दर्द निवारक दवाइयाँ लेने की मनाही की गई है अन्य बीमारियों की वजह से, या इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो भी उनके लिए ये थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं इस थेरेपी का एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि एक पेशेंट्स हमारे थे, जिन 75 ओल्ड ईयर फीमेल थी वो, उनका दोनों ही घुटनों का ट्रांसप्लांट हुआ था। इसके बावजूद, ट्रांसप्लांट के 6 महीने के बावजूद उनका दर्द घुटने का नहीं जा रहा था और बार-बार सूजन आ रही थी। तो आईआर वो हमारे सेंटर पे आए। आईआर का यही फ़ायदा है कि आईआर प्रोसीजर में हम ना केवल पेशेंट का डायग्नोसिस भी खुद ही कर लेते हैं, वरन उसका इलाज भी यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि फिर हमने उनका सोनोग्राफ़ी किया। सोनोग्राफ़ी में हमको उनके जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा पानी और ब्लड की मात्रा मिली। तो जब हमने उनका डीएसए इमेज लिया, तो हमको पता चला कि उनकी जेनिकुलर आर्टरी बहुत ही मोटी हो गई है, और उसकी वजह से ही जोड़ों में ब्लड भर रहा है बार-बार, और उनका दर्द ट्रांसप्लांट होने के बावजूद नहीं जा रहा था। तो फिर हमने उसी समय उनको ये सब चीज़ें बताई और उनको जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन का सजेशन दिया, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और फिर हमने 1 दिन बाद उनका जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन किया, और उससे कुछ ही दिनों में उनकी सूजन कम हो गई, उनका ब्लड बनना बंद हो गया और उनका दर्द पूरी तरह चला गया। वो आज भी बड़े खुश हैं, आज भी वो चलना फिरना कर पाते हैं, योगासन कर पाते हैं, इतनी एज होने के बावजूद भी। धन्यवाद।